हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बता दीजिए। क्योंकि इस बार सिक्स सेमेस्टर तो आप सभी को पता है दो सिलेबस है और कौन सा इजी रहेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा या हमारी ओर से आपको नोट्स या क्लास दी जा सकती है तो वो भी बताएंगे। वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स इवन क्लासेज अपने क्लासेस सेट ऐप पर आप अवेलेबल हैं। और बाकी यहाँ पर आप अपने इस चैनल पर देखेंगे तो आपको क्लासें भी मिल जाएगी। ओल्ड क्लास है, अभी न्यू क्लास आज से अलग अलग सब्जेक्ट की शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस का सेकंड सेमेस्टर वालों का। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर वालों को सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न पर आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जो है ना छोटे प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे और जो प्रति प्रश्न है वो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो पार्ट अ जो होता है वो 20 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, जो सिंपली आपको बताए। फिर पार्ट बी जो होगा उसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं और आपने जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में किया होगा प्रति प्रश्न जो है वो 12 नंबर का होता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो पार्ट बी जो होगा ना वो 60 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 20 और 60 80 नंबर। ठीक है, तो देखिए आपका सेकंड सेमेस्टर में जो पब्लिक एडमिशन उसकी सिलेबस का नाम है प्रशासनिक संस्थाएं। क्लियर, इसमें जैसे पहली यूनिट अगर आप सही से ध्यान से देखें तो पहली यूनिट आपको यहाँ नजर आएगी, देख सकते हैं, है ना। प्रजातांत्रिक व समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, अस्तित्व राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य एवं प्रशासनिक राज्य की अवधारणा। फिर इसी तरह यूनिट 2 में आपको है सरकार का संगठन, जैसे व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से संबंध और न्यायपालिका के कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में। तो ये वाला जो सेकंड यूनिट है ना ये पॉलिटिकल साइंस का भी सेकंड सेमेस्टर में ये वाला आपकी हेल्प कर लेगा, आप अगर पॉलिटिकल का भी देख लेते हो तो। यूनिट थर्ड में लोकतंत्र व प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं उनकी भूमिका, अंतक्रिया। इसी तरह यूनिट 4 में नौकरशाही, प्रकृति एवं अवधारणा, नौकरशाही के प्रकार एवं नूतन प्रवृत्ति, वेबर यानी मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, तटस्थता, अनमनता और नौकरशाही का प्रतिनिधित्मक चरित्र। और यूनिट फिफ्थ में है वित्त आयोग, वित्त नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, विश्व अनुदान आयोग का संगठन एवं भूमिका। क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों का। फोर्थ सेमेस्टर कौन सा, फोर्थ सेमेस्टर वालों का सिलेबस देख लीजिए। भारत में राज्य प्रशासन है, क्या है भारत में राज्य प्रशासन। तो देखिए पहली इकाई जो है वो देखें, भारत में राज्य प्रशासन, उसकी विशेषताएं, बढ़ता हुआ महत्व और राजस्थान राज्य के संदर्भ में भारतीय राज्य के प्रशासनिक सामान्य पृष्ठभूमि। तो इकाई अपने दो जो हैं वो आप देखें, राज्यपाल का पद, शक्तियाँ, कार्य, राज्य प्रशासन में भूमिका, मंत्रिपरिषद से संबंध, मुख्यमंत्री पद, शक्तियाँ, कार्य, महत्व एवं भूमिका। फिर इकाई जो थर्ड है अपनी उसमें है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सचिवालय संगठन, राज्य गृह में वित्त, कृषि एवं विभागों का संगठन, कार्यप्रणाली सचिव, राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका, महत्व। जैसे प्रमुख संगठन है, एक तो राजस्व बोर्ड, कृषि निदेशालय और शिक्षा निदेशालय, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने एग्जाम में आएंगे। इकाई 4 में है कार्मिक प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका यानी आरपीएससी, राजस्थान में उच्च लोक सेवा आयोग, आरएएसएस, आरएसपी और आरएएससी एससी में जो भर्ती होती है उसके बारे में। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन, संगठन, कार्यप्रणाली, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रशिक्षण, राजस्थान में राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन, कार्यप्रणाली एवं एचपीएम ब्रीपा। फिर पंचम इकाई जो रहती है वो जिला प्रशासन है। ठीक है, जिसमें जिला संगठन, जिलाधीश के कार्य, जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन, उपखंड अधिकारी जैसे एसडीओ, तहसीलदार और पटवारी। अब प्यारे विद्यार्थियों ये सिक्स सेमेस्टर है, कौन सा, सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है जिसमें सिक्स सेमेस्टर में दो सिलेबस है। तो एक तो देखिए पहले वाला देखिए, फर्स्ट फर्स्ट में वित्त प्रशासन। ठीक है, पहली इकाई में वित्त प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, प्रशासन में वित्त की महत्वता, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। इकाई 2 में है बजट, अर्थ, तकनीकी, भारत में बजट, बजट का निर्माण, वित्त मंत्रालय की भूमिका और वित्त आयोग। इकाई 3 में है नियोजन तंत्र, नियोजन आयोग का संगठन, कार्यप्रणाली, राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र और जिला नियोजन समिति।
इकाई 4 में है लोक उद्यम, अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, विभाग, लोक निगम, सरकारी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। इकाई 5 में वित्त प्रशासन पर नियंत्रण, लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उद्यम समिति, नियंत्रक व मालिकात समिति। फिर 6 सेमेस्टर का जो दूसरा सिलेबस है वो देखिए, संविधान और प्रशासन। ठीक है, इसके बारे में कहूँ ना, ये सिलेबस आपका वैसा ही है जैसा आप सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल का पढ़ते हो। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल का भी पढ़ लेती है, मतलब पढ़ लेते हैं क्लास, और ये तो आपके इजी हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं सर कौन सा सिलेबस लेना चाहिए, तो मैं आपको सेकंड सिलेबस की राय दूंगा, क्योंकि भारत के संविधान का उद्विकास, संविधान की बहस, महत्वपूर्ण मुद्दे, भारतीय संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, लोक दर्शन, लोकतांत्रिक प्रशासन के संविधान की भूमिका, फिर है नागरिक और राज्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नींव देता है सिद्धांत, फिर भारतीय प्रशासन और सिद्धांतों का प्रभाव, फिर तृतीय इकाई में केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायवादी, फिर भारत में विधानमंडल में संसद को पढ़ना जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इनकी दोनों की शक्तियाँ, समितियाँ, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, ये थोड़ा सा अलग आ जाएगा। फिर ये न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संगठन कार्य और भूमिका, न्यायिक पुनरावलोकन, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं कहना चाहूँगा अगर 6 सेमेस्टर में आप हैं तो फिर आप यही सिलेबस लें, यानी सिलेबस नंबर 2, क्योंकि मैं आपको जो सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल से पढ़ाऊँगा ना, पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की, उसमें ये सिलेबस आपके लगभग मिल जाएगा, लगभग 70-80% तो आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए क्लास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, बाकी नोट्स हमारे ऐप पर आपके अवेलेबल हैं, तो जाइए और पढ़ना शुरू कर लीजिए। हाँ, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।